नमस्कार दोस्तों, मैं श्री सर आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं समास भाग 6 के अंतर्गत द्विगु समास की वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा किसकी परिभाषा है? द्विगु समास की परिभाषा। ठीक है, चलिए जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद संज्ञा तथा प्रधान हो और संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त न हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। समझ में आया? एक बार पुनः आपको बता दूं इस परिभाषा को। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद संज्ञा तथा प्रधान हो और संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ अव्यक्त न हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगर कोई अन्य अर्थ भी अभिव्यक्त हो रहा है तो वहाँ द्विगु समास नहीं होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो चलिए द्विगु समास का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लिया जाए, जैसे यहाँ लिख दूँ समस्त पद, यहाँ लिख दूँ समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह। ठीक है, पहला उदाहरण लेता हूँ इकट्ठा। एक स्थान पर स्थित एक आया कि नहीं आया? इसी के अंतर्गत देखिए इकलौता एक ही है जो। देखिए इसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया। एक संख्या है कि नहीं है ना? जैसे एक उदाहरण और देता हूँ, एक तारा एक ही है तार जिसमें एक ही है तार, इसमें एक आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब दूसरा उदाहरण देते हैं। इसमें एक आया कि नहीं आया? मैं बहुत वैज्ञानिक ढंग का उदाहरण दूंगा, इसमें आप समझ जाएंगे कि देखिए एक संख्या आ रही है। देखिए दूसरा दोपहर, दुपट्टा, और क्या? दुअन्नी, दुधारी। देख रहे हैं कि नहीं? अब इसका विग्रह क्या होता है? दो पहरों का समाहार, दो पटों का समाहार, दो आनों का समाहार या समूह, दो धाराओं का समाहार।
दोस्तों दुधारी शब्द शायद दिख नहीं रहा था, इसलिए चलिए इसको मिटा कर अब लिखते हैं। ये मिटा दें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दुधारी, दुधारी, दो धाराओं का समाहार। तीसरा उदाहरण दे दूं, त्रिभुज, त्रिभुज, तिराहा, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य। देखो त्रिभुज का अगर विग्रह करें तो तीन भुजाओं का समाहार, तिराहा का अगर विग्रह करें, समास विग्रह करें तो तीन राहों का समाहार, त्रैलोक्य तीन लोकों का समाहार। ठीक है, या समूह। चलिए थोड़ा और उदाहरण दे दूं आपको। चौथा, चौराहा, चतुष्पदी, चतुर्युग, चतुर्युग, चतुर्युग। देखिए चौराहा, चतुष्पदी, चतुर्युग, चार राहों का समाहार। ये लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए। चतुष्पदी चार पदों का समाहार या समूह, चतुर्युग चार युगों का समूह। देखिए आगे देखो, बताता हूँ, ध्यान से समझते चलिए। पंसेरी, पंसेरी, पंचपात्र, पंचपात्र, पंचवटी, पंचवटी। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो पांच शेरों का समाहार, पांच पात्रों का समूह, पांच वटों का समूह। इस तरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और उदाहरण देता हूं। छठा, षड्ऋतु, 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 षड्गुण, षड्गुण, षड्रस, षड्रस, षड्ऋतु। ऋतु शायद स्पष्ट नहीं आपको दिख रहा है, षड्ऋतु। ठीक है, अब दिखा षड्ऋतु। इसका विग्रह क्या होगा? षट ऋतुओं का समूह, षट गुणों का समूह। ट यहाँ हो जाएगा, यहाँ षट रसों का समूह। देख रहे हैं कि नहीं? और आगे बता दूं, और आगे क्या है? सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तमासा, सप्तमासा। ये देख रहे हैं कि नहीं? सप्तर्षि में सात ऋषियों का समूह। सप्तमासा का अर्थ होता है सात मासों का समूह। ठीक है, वैसे ही आठवां का देखिए, आठवां क्या होगा? अठवारा, अठवारा, अठन्नी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। देख रहे हैं कि नहीं? अठवारा का आठ वारों का समूह, अठन्नी आठ आनों का समूह, अष्टाध्यायी आठ अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी में एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर अष्टाध्यायी में ऑप्शन दे रहा है द्विगु समास का भी और बहुव्रीहि समास का भी, तो आप वरीयता अष्टाध्यायी में बहुव्रीहि समास का दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि अष्टाध्यायी एक विशेष रचना के लिए है। पाणिनि की एक विशेष रचना हो जाएगी अष्टाध्यायी। इसलिए यहाँ अगर बहुव्रीहि समास
नहीं दिया है ऑप्शन में तो द्विगु समास तो बिल्कुल है, लेकिन अगर द्विगु समास भी दिया है, इसके साथ बहुव्रीहि समास भी ऑप्शन में है, तो डिक्लेयर्ड जान लीजिए कि वहाँ द्विगु नहीं है बल्कि बहुव्रीहि है। चलिए नौवां उदाहरण आपको दे दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, विग्रह मिटा देता हूँ, बार बार ये जगह स्पेस बच जा रही है। देखिए नौवां क्या हो जाएगा, नवग्रह, नवरात्र, नवरस। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, नवग्रहों का समूह, नवरात्रों का समूह या समाहार, नवरसों का समाहार। ऐसे ही अगर आपको एग्जाम्पल देना हो इम्पॉर्टेंट तो मुझे बताना चाहिए आपको, चारदीवारी, दुधारी, दो मंजिला, तिमंजिला, चौगोला और त्रिभुवन, त्रिकाल, चतुर्वेद, ये तमाम उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो में मैं अब इतना ही बताऊं, आप शायद द्विगु समास को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि द्विगु समास में पहला पद जो है ना दोस्तों, संख्या आएगी। संख्या यदि आ रही है तो जान लीजिए कि उसमें द्विगु समास है, बशर्ते यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि समास भी दे रहा है तो बहुव्रीहि समास को आपको वरीयता देनी चाहिए। लेकिन अगर उसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तो, यदि तीसरा नहीं निकल रहा है, केवल सामान्य सा अर्थ निकल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें अगर संख्या है तो द्विगु समास है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस, धन्यवाद, बाय।